जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके नए यूट्यूब चैनल स्मृति ऐश्वर्या में। यदि आप इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फॉलो करना शुरू कर दीजिए, ताकि टाइम टू टाइम यदि इस चैनल के माध्यम से कोई आप लोगों को इन्फॉर्मेशन या इस तरीके की क्लास दूँ तो आपको मिल जाया करें। आज की क्लास में मैं आप लोगों को जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए कुछ प्रश्न दूंगी। प्रश्न इतिहास विषय और सामान्य हिंदी और हिंदी भाषा और साहित्य विषय से होगा। सामान्य हिंदी जो कि प्रथम प्रश्न पत्र में आता है, और हिंदी भाषा और साहित्य विकल्प के रूप में जिन्होंने चयन किया होगा उनके लिए हेल्पफुल होगा। और इतिहास विषय तो सबके लिए है, कंपलसरी है, तो उसके लिए भी मैं क्वेश्चन दूंगी। शुरुआत करते हैं हम लोग इतिहास विषय से। इतिहास विषय के जो आज के प्रश्न हैं वो हैं, राज्यों का भाषाई पुनर्गठन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये आज का प्रश्न है, राज्यों का भाषाई पुनर्गठन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो ये इतिहास विषय से हो गया। अब आते हैं हम लोग हिंदी भाषा और साहित्य विषय में, जो कि द्वितीय प्रश्न पत्र है, और जिन्होंने विकल्प के रूप में इसका चयन किया है तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास हो जाता है। जल्दी प्रश्न मिलते नहीं हैं। अगर मैं यहाँ प्रश्न देती हूँ तो आप उसके आंसर आप लिखने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आप कोई किताब का हेल्प लीजिए, गूगल का हेल्प लीजिए, या किसी के क्लासेस का हेल्प लीजिए, लेकिन आप इसके आंसर लिखिए। लिखने से प्रैक्टिस होगा और फिर आप लोगों की कंटिन्यूटी बनी रहेगी एग्ज़ाम की तैयारियों में। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो लगातार आंसर राइटिंग करते हैं और काफ़ी अच्छा आंसर राइटिंग करते हैं। अगर आप उसी तरीके से आंसर को लिखते हैं तो आपके नंबर ज़रूर मिलेंगे। पटना में ठंड बहुत ही अधिक है, और मुझे लगता है ना हर बार इतनी ठंड यहाँ पड़ती है, रांची से बहुत ज़्यादा यहाँ ठंड पड़ती है रांची की अपेक्षा, कि बस इस ठंडा जी लूँ, ये ठंडा बस जी लूँ, ऐसा वैसा मतलब समय हो जाता है। आज तो इतनी ठंड थी ना कि मैंने 3-4 घंटे कोई काम नहीं किए, और जब मैंने हीटर जलाया और पूरा टेम्परेचर जब उस तरीके का हो गया कि हाँ काम करने के लिए उपयुक्त हो गया, तो फिर मैं काम करना शुरू की। तो इस वजह से सारी चीज़ें लेट हो गई। ये क्लास भी मैं आप लोगों को लेट दे पा रही हूँ, क्योंकि जब मैं बहुत ज़्यादा फुर्सत में हो जाती हूँ तो ये क्लास मैं बनाती हूँ। तो क्लास में देर हो गई है, लेकिन आज नहीं, आज अगर आप नहीं देख पाते हैं क्लास को तो कल ज़रूर देख लीजिएगा। कल संडे है, कल शायद मैं क्लास नहीं दे पाऊँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस से लिख रही हूँ। तो आज तो काम हो नहीं पाया बहुत, मुझे लगा था कि आज से ही मैं लग जाऊँगी, लेकिन कल मुझे पूरा दिन देना पड़ेगा इस प्रैक्टिस सेट के लिए। तो मुझे बहुत सारा टाइम चाहिए इसके लिए, तो मैं सुबह से ही और रात तक मैं 24 आवर जिसको कहते हैं ना, मैं उसी में लगी रहूँगी, क्योंकि एनी हाउ बहुत ही जल्द मुझे वो काम ख़त्म करने हैं। देखिए इसमें क्या है ना कि सितंबर, ये प्रश्न जो है हिंदी भाषा और साहित्य के ये है कि 14 सितंबर एक कर्मकांड बनकर रह गया है। राजभाषा हिंदी के क्रियान्वयन हेतु सुझाव भी दें। एक वाक्य है कि 14 सितंबर एक कर्मकांड बन के रह गया है, तो ये इस कथन की पुष्टि करनी है आपको, और राजभाषा हिंदी के क्रियान्वयन के लिए आप सुझाव दीजिए। तो ये प्रश्न है आज का। तो आप इसको, मैं कोशिश करूँगी कि टेलीग्राम पर मैं इसको शेयर भी कर दूँ। अगर ऐसे आप सुने होंगे तो आप लिख भी लिए होंगे। जो भी गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी एक एक शब्द पे बहुत गंभीरता से गौर फरमाते हैं। ये तो हो गया दूसरा प्रश्न पत्र के लिए। तीसरा प्रश्न पत्र जो है तीसरा प्रश्न पत्र है निबंध से। तो आपको मैं निबंध दूंगी। आपने देखा होगा जब मैं सिलेबस मैं बता रही थी, तो हिंदी भाषा और साहित्य में भी आपको निबंध लिखने हैं, और जो पहला प्रश्न पत्र है जिसमें आपको सामान्य हिंदी आपको पढ़नी है, तो वहां भी आपको निबंध चाहिए। तो निबंध आपको लिखना है, ये हमारी शिक्षा प्रणाली, इस पे आप निबंध लिखिए। हमारी शिक्षा प्रणाली, ये अगर आप इस तरीके का निबंध लिखते हैं तो जो द्वितीय प्रश्न पत्र प्रथम प्रश्न पत्र दोनों के लिए हो जाएगा। तो ये हो गई, ये तो तीनों से आपको मैंने प्रश्न दे दिया। अब आपकी समस्या जो है उसका भी मैं समाधान कर देती हूँ। समस्या आपकी ये है ना कि मेरे एक मित्र हैं, क्लास लेने के पहले उनका एक मैसेज आया मुझे कि मैम हिंदी भाषा और साहित्य विषय के लिए किस तरीके से तैयारी की शुरुआत की जाए। तो ये आपके प्रश्न थे। तो मैंने उनको बोला कि मैं क्लास लेने जा रही हूँ, तो उस क्लास में ही आपके समस्या का समाधान कर दूंगी। देखिए आपको मैंने बताया सिलेबस के बारे में, किस तरीके के सिलेबस है, तो उसमें सबसे पहला भाग आता है हिंदी भाषा का इतिहास।
तो आप इसे पढ़ना शुरू कीजिए। ये आसान टॉपिक है और बहुत ज़्यादा अगर आप इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप ये भी पढ़ सकते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें कि आपको भक्ति काल भी पढ़ना पड़ेगा, रीति काल, आधुनिक काल, इन सब की विशेषता, इन सब के समय में जो कवि थे उनके बारे में। तो आपको ये आप पढ़ सकते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास या फिर हिंदी भाषा का इतिहास। लेकिन मैं अगर मुझसे आप सजेशन लेते हैं तो हिंदी भाषा का इतिहास ज़रूर करें, जिसमें कि आपको हिंदी के उद्भव और विकास, अपभ्रंश, अवहट्ठ, पुरानी हिंदी भाषा, परिवार, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ज़रूर निकल के आते हैं और बहुत ही सीधे सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक से भी इस सारे क्वेश्चन को आप करते हैं, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो कोशिश ये कीजिए कि जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब जिन्होंने बीपीएससी के एग्ज़ाम दिए हैं हिंदी लिटरेचर को अपना विकल्प के रूप में चयन करके, तो उनके सिलेबस को चेक कीजिए, तो उनके सिलेबस में ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन की हुई हैं। तो आपको वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएँगे कि कितने सारे क्वेश्चन जो हैं वो इस चैप्टर से पूछे गए हैं, और उन सारे क्वेश्चन को निकालिए और उन सारे क्वेश्चन से आप इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ते ही रह जाइएगा जब तक आंसर राइटिंग नहीं कीजिएगा, आपकी लेखन शैली जो है उसमें सुधार नहीं आएगी। आंसर राइटिंग कीजिए, तो ये आपके प्रश्न के समस्या, आपकी जो समस्या थी उसका समाधान है। कुछ मेरी भी समस्या सुन लीजिए। मेरी समस्या ये है कि कुछ असामाजिक तत्व आप इसे कह सकते हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं कि टेलीग्राम से नंबर निकाल रहे हैं, व्हाट्सएप से नंबर स्टूडेंट के निकाल रहे हैं, उनको पर्सनल मैसेज कर रहे हैं और बोलते हैं कि मैम के नोट्स इतने में हैं, आप इतने में ही ले लीजिए। तो जो लोग उनके बातों में आ जाते हैं, तो जितने वो नोट्स दे रहे हैं, वो नोट्स कंप्लीट नहीं है, और कंप्लीट नोट्स तो मैं कराऊँगी अभी, जो कि ग्रुप में जाएगा। और इस तरीके के काम करके क्या मतलब लाभ क्या मिलता है, ये मुझे समझ में नहीं आता। कितना इनकम वो जनरेट कर सकते हैं और कितने दिनों तक वो ये काम करेंगे। वहीं पर अगर आप पढ़ाई करते हैं, आप शिक्षा लेते हैं, तो आप ज़्यादा आगे तक आपका लाइफ सेफ हो जाता है। और ऐसे आप आज ये करेंगे, कल वो करेंगे, और इन सारी छोटी-छोटी चीज़ों से ना आप लोग बड़ी गलतियाँ करने लगते हैं, और सोसाइटी भी खराब उससे होता है, और आपका मोरल भी, नैतिकता भी डाउन हो रहे हैं। और छोटी गलती कब बड़ी गलती में तब्दील हो जाएगी, और कब आप कोई ऐसे क्राइम कर बैठेंगे जिसके बारे में आदमी सोच भी नहीं सकता, आप भी नहीं सोचे होंगे। तो अच्छा होगा कि आप अपने कदम को यहीं रोक दीजिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि सारे मैसेज निकाल करके, सारे सारे नंबर निकाल करके उनको पर्सनल मैसेज कर रहे हैं और मेरे नोट्स दे रहे हैं, मेरे लिए आपको मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बहुत सारे अगर लोग होंगे तो कितना वो एक-एक नोट्स लेने के पहले वो कितना पूछते हैं, वो मुझे अच्छी तरीके से पता है, और जब तक उनको पूरा विश्वास नहीं हो जाता तब तक वो नोट्स लेते नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पहले पेमेंट किया जाता है और उसके बाद उनको नोट्स मिलता है। तो जब तक विश्वास नहीं बनता है, तब तक कोई पेमेंट करता भी नहीं है। मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी, और आज के जो छात्र हैं, वो इतने मूर्ख नहीं हैं कि वो डायरेक्ट मेरे से ही, अगर जिनको लेना होगा वो डायरेक्ट मेरे से लेंगे, ना कि किसी और थर्ड मीडिएटर से। तो मैंने आपसे बार-बार कहा है कि जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9905917516, बस यही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसी पे आप पेमेंट नंबर है। और अगर इसके अलावा अगर कोई भी देता है, कोई और नंबर देता है या कोई और आपसे कॉन्टैक्ट करता है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, या फिर जो आपको दे रहा है उसके ऊपर। मैं इस बीच में नहीं हूँ। हाँ, अगर आप मेरे नोट्स अगर इस तरीके से आप देते हैं, तो आने वाले समय में कोई लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो आज बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।